Student, myself Yogendra sir. Today topic comparing rational numbers on number line. अर्थात हमको दो परिमेय संख्या का तुलना करना है नंबर लाइन के ऊपर. ऑन द नंबर लाइन ए नेचुरल नंबर ऑन द राइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन the rational number on its left. अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब कोई नंबर लाइन पर रेशनल नंबर होता है तो किसी भी रेशनल नंबर के प्रत्येक जो राइट साइड होता है रेशनल नंबर, किसी एक रेशनल नंबर के राइट साइड जो हम चलेंगे, जो यहाँ लिखा गया है राइट साइड, राइट इज ऑलवेज ग्रेटर, यानी वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है. जब कोई भी परिमेय संख्या लेंगे और उसका राइट हम चलेंगे तो बड़ा परिमेय संख्या मिलेगा. ठीक है, जिस परिमेय रेशनल नंबर को लेंगे उस रेशनल नंबर के राइट साइड चलेंगे तो वह होगा ग्रेटर, यानी बड़ा परिमेय संख्या होगा. जैसे एग्जाम्पल में एक बनाया गया है, विच इज ग्रेटर 1/2 और 1/4. इसमें बताना है कि बड़ा कौन है. तो फर्स्ट ड्रा किया गया है यहाँ पर नंबर लाइन 0 और 1, इसी प्रकार से आगे 2 मिलेगा. ये जो डिवाइड किया गया है पार्ट्स इस फ्रैक्शन के, यानी रेशनल नंबर के आधार पे, जैसे यहाँ 1/2 है और इसका 1/4 है, यानी सबसे बड़ा पार्ट क्या है इसमें 1/4, यानी किसी एक चीज़ को 4 भाग में बांटा गया. पार्ट यही है 4 भाग. ये 1/2 का मतलब आधा हुआ, और ये जो 1/4 हुआ उस 1 भाग का 1वां भाग, यानी 4 भाग में 1 भाग, जिसे यहाँ दिखाया गया है. देखिए 0 से 1 के बीच में 4 पार्ट किए गए, 1 2 3 और ये 4, यानी यहाँ पर फर्स्ट नंबर ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा पार्ट जो हुआ हम लोग का 1 बन गया. यानी अगर इसको हम 4/4 करेंगे तो 1 पार्ट 1 टाइम में डिवाइड होगा तो ये 1 बन जाता है. इसीलिए इसको 1 को 4 बार पार्ट में बांटा गया है. तो हमको निकालना है 1/2 और 1/4. तो देखिए यहाँ पर है 0, और फर्स्ट जो मिलेगा हम लोग का ये 1/4 है. सेकेंड जो मिलेगा 1/2. तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया गया था, राइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेशनल नंबर ऑन द लेफ्ट, यानी जो लेफ्ट में होता है वह राइट से छोटा होता है, और राइट के लेफ्ट में जो रहेगा वह हमेशा ही राइट के लेफ्ट वाला छोटा रहेगा, और लेफ्ट के राइट वाला जो होगा हमेशा बड़ा होगा. यानी इस नंबर को अगर लेते हैं तो यह लेफ्ट में 1/4 है तो ये छोटा हो गया, और 1/4 के राइट में चलेंगे तो 1/2 तो यह बड़ा हो गया. अर्थात 1/4 जो है छोटा है 1/2 से, तो यहाँ बड़ा कौन हुआ 1/2. तो वही लिखा गया यहाँ, पॉइंट बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, सो 1/4 छोटा रहेगा और 1/2 बड़ा होगा. तो यहाँ पर 1/2 क्या हुआ, ग्रेटर हुआ. तो अब हम लोग के यहाँ से इस एक्सरसाइज के टॉपिक समाप्त होता है. अब हम लोग एक्सरसाइज भी बना सकते हैं. जैसे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 3.2 का पहला कह रहा है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म. यानी इसको जो यह क्वेश्चन दिया गया है इसको साधारण रूप में देना है, यानी सबसे छोटा देना है, छोटा से छोटा करके. तो यहाँ दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन 1 - 3/33, बी है 40/- 25, सी है 17/- 56, और डी है 51/26. तो फर्स्ट क्वेश्चन के ए नंबर देखते हैं. ए देखिए बनाया गया है. फर्स्ट हम क्या करेंगे कि इसका HCF निकालेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का. तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है HCF ऑफ 3 and 33 = 3.
यानी इन दोनों का HCF निकालेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ लिखा गया डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 3, यानी 3 को दोनों को डिवाइड करके हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ 3 1 जा 3 1 बार में, और 33 3 से करेंगे तो 11 बार में। तो लास्ट हुआ हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म इज -3 इज बाई 33 इज -1/11, यानी 3/33 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वह -1/11 होगा। इसी तरह से हम प्रत्येक क्वेश्चन का हल करेंगे, सभी का HCF फाइंड करेंगे, जो HCF आएगा उससे डिवाइड करेंगे, और लास्ट वही हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म निकलेगा जो आंसर आपका होगा। इसी प्रकार यह सभी का करिएगा आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड 2 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी जो यहाँ दिया गया है रेशनल नंबर, इसका 2 इक्विवेलेंट यानी समतुल्य निकालना है, बराबर और निकालना है इसका 2 रूप। एक रूप दिया है और इसके और 2 रूप निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 2 तरीके से कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं कि इसका HCF निकाल लेंगे, HCF, और जो HCF आएगा उसे डिवाइड कर लेंगे तो वह भी एक क्या इक्विवेलेंट ही निकलेगा। जैसे यहाँ लिखा गया है 37 और 48 को डिवाइड किया गया है 3 से, यानी 3 इसका लास्ट HCF है, इसको निकाल लेंगे तो यह 9 बार में और 16 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। और सेकेंड इसका जो होगा, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके निकाला गया है, यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है 1/1 का मल्टीप्लिकेशन था, तो सेकेंड यहाँ पर 2/2 का कर दिया गया है। तो 2/2 कर देंगे तो 27 को 7 करेंगे तो 54, और 48 को 2 से करेंगे तो 96। तो यह भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकला। अर्थात हम किसी भी क्वेश्चन को पहले देख लेंगे, अगर HCF फाइंड होगा तो उस HCF से डिवाइड कर लेंगे तो एक निकल जाएगा इक्विवेलेंट, और दूसरा उसको मल्टीप्लाई करके, तो जो क्वेश्चन दिया रहता है वह 1/1 का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हम निकालेंगे किसका, नेक्स्ट 2/2 का। फिर उसके आगे कहेगा तो 3/3 करेंगे, उससे और आगे पूछेगा तो 4/4 करेंगे। इसी प्रकार हमको जितना चाहिए उतना कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग से 2 ही पूछा था, तो फर्स्ट हो गया 9/16 और सेकेंड हो गया 54/96। तो लास्ट हम लोग का 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आर 9/16 एंड 54/96, यह हुआ हम लोग का लास्ट। उसी तरह 3 क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी इस क्वेश्चन में A में दिया गया है यहाँ x, इसमें दिया है x, इन सभी में से x का ही वैल्यू निकालना है। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, देखिए 3 का A 5/8 इक्वल टू x/12। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 5 और 12 का मल्टीप्लाई इक्वल टू 8 एंड x का मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर 5 × 12 इक्वल टू 8 × x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, बीच में इक्वल है तो इक्वल दिया गया है। अब x का हमको वैल्यू निकालना है, तो x को वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 को इधर मल्टीप्लाई से इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए 4 से डिवाइड किया गया है, 4 2 × 8 और 4 3 × 12 इक्वल टू x, यहाँ x बच गया है। नेक्स्ट स्टेप आएगा, ऊपर जो बचा है क्या है 5 × 3, अब नीचे बचा है 2, देखिए 5 × 3 नीचे हो गया 2 इक्वल टू x। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह हो जाएगा 15/2 x, और 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.5 इक्वल टू x। अब x का लास्ट वैल्यू क्या निकला, 7.5, यही हम लोग का x का वैल्यू हुआ। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन 3 का सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 3 का B कह रहा है 15/x इक्वल टू
-5/4 और सी कह रहा है -x/4 = 8/16। तो आप लोग इसका हल निकालिएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग देख लीजिए, सभी को हल कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स।